हमें फरमान लिखकर दे दीजिए ना नई बेगम साहिबा। हमें ढेर सारे खिलौने चाहिए और पंछी भी चाहिए और कई मिठाइयाँ। ये फरमान शहंशाह को बताना है। आप बेगम है ना, तो खाने खाना के लिए एक फरमान लिख दे। हुक्म शहंशाह का, मुहर मुगल सल्तनत की। आज शतरंज का ये खेल जो भी फतेह करेगा उसे शहंशाह जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज मांगने का हक देते हैं। धन्यवाद कान्हा, बालक के रूप में आके आपने हमें मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। अब मोती, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है बेगम जोधा। शहंशाह दीवाने खास में सल्तनत के काम में मशरूफ थे। दरबार ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके आप बेपर्दा सबके सामने आ गई। शहंशाह ने फरमान ठुकरा दिया था, उसके बावजूद आप इस मामूली बांदी को आजाद कर लाई। जानती है क्या होने वाला है आपके साथ? सर कलम हो सकता है आपका। हमारे यहाँ सर कटाने से डरते नहीं है महामंगा, बल्कि इसे तो सम्मान की बात माना जाता है। और रही बात शहंशाह के आदेश पत्र की, तो उनके फरमान से बड़ा उनका वचन होता है जो हमें मिला है। और हाँ, हम आपको आपकी डिब्बी लौटा रहे हैं, क्योंकि अब मोती को तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो किसी और की सहायता कर सकती हैं इससे। और एक बात याद रखिएगा, आदेश पत्र की आवश्यकता दासों को होती है, रानियों को नहीं। बहुत गुरूर है आपको बेगम होने का। जानती हैं यहाँ हरम में कितनी बेगमें हैं? आपके पास ना तो बेगम रुकैया जैसा शहंशाह से बचपन की दोस्ती का नजराना है, ना ही बिनाज बेगम जैसी खूबसूरती का खजाना, और ना ही नजीमा बेगम जैसी फनकारा हैं आप। देखते हैं कब तक शहंशाह की बेगम बनी रहती हैं आप। बेगम बनने की हमें कोई चाहत नहीं। हमें मोती की चिंता थी, अब वो सुरक्षित है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जानती हैं बेगम जोधा, आप में कशिश क्या है? शहंशाह अब तक आपको पा नहीं सके। नए कपड़े का रंग तब तक नया रहता है जब तक उसे पहना न जाए। एक बार पहन लिया, पुराना हो गया। मर्दों की फितरत भी ऐसी ही होती है, हर चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद शिद्दत कहीं और चली जाती है। एक बार शहंशाह आपको पा ले, उसके बाद आप भी वो पुराना जोड़ा बन जाएंगी और हमारे शहंशाह के लिए नया जोड़ा बनकर आ जाएगा। तब आएंगे आप इस महम आंगा के पास। बेगम फरजाना, हमें खबर मिली है कि तुम हमारी बांदियों से तमीज से नहीं पेश आती। बेगम साहिबा, याद रखना, ये सारी बांदियां हैं ना, ये मलिकाए खास की बांदियां हैं। बेगम साहिबा। चुप!
आइंदा ऐसी गलती दोहराने की कोशिश भी मत करना। बेगम साहिबा, एक खास खबर है। बोलो। सुना तुम लोगों ने क्या किया है जोधा बेगम ने शहंशाह के फरमान के साथ? अगर वो चाहती तो इस फरमान से अपने सारे अरमान पूरे कर सकती थी, पूरी कायनात उसके कदमों में ला सकती थी, पर उसने सुनहरे मौके का फायदा नहीं उठाया। पिछली बार जब शहंशाह ने हमें फरमान दिया था तो हमने शहंशाह के 100 दिन और 100 रातें मांग ली थी उनसे, और शहंशाह ने खुशी खुशी दे भी दी। पूरे 100 दिन शहंशाह हमें खुश करने में लगे रहे। गुस्ताखी माफ बेगम खास, पर ऐसा करके उसने जतला दिया कि वो सबसे अलग है। कोई तो खास बात है उसमें जो शहंशाह का फरमान भी उसके लिए मायने नहीं रखता। तुम्हें अभी भी खौफ होगा उसका, पर हमें कोई खौफ नहीं है, और ना ही उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनने का वक्त है हमारे पास। हमारे लिए इस हरम से ज्यादा कुछ भी अहमियत नहीं रखता। तुम्हें मालूम नहीं था कि शतरंज के मारों के अलावा आपको शमशीर भी चलानी आती है। योद्धाओं के लिए शतरंज के साथ साथ तलवार की भी समझ आवश्यक है। दरबार में बैठ के शतरंज खेलना और जंगे मैदान में शमशीर चलाना दोनों अलग बातें हैं। बातें दरबार में होती हैं शहंशाह, युद्ध में वार पर ध्यान दीजिए। जंग में नजर चूकना बेवकूफी होती है, लेकिन मौका चूकना उससे बड़ी बेवकूफी। हमारा सर चाहती थी ना, अब मौका था आपके पास। अब हमारे फरमान से हमारा सर मांग सकती थी। इतना बेहतरीन मौका एक बांधी की वजह से गवा दिया आपने। अगर चाहती तो हमसे कुछ भी मांग सकती थी। हमारा सर, अपनी आजादी और उनकी शान, दुनिया भर के ऐशो आराम, कुछ भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।